हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम के सर मैथ्स यूट्यूब चैनल में। आपके इस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है हमारे सभी दोस्त अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया से अपनी तैयारी कर रहे होंगे, अपनी तैयारी के लिए अग्रसर हो गए होंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं नया टॉपिक, सेट थ्योरी। क्या लाए हैं? सेट। सेट माने, सेट को हिंदी में कहते हैं समुच्चय। समुच्चय। तो आज हम नए टॉपिक में पढ़ेंगे। पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा वेवी कर्व मेथड। आज पढ़ेंगे सेट के बारे में। सेट क्या है? देखिए साथियों, सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, माने वस्तुओं के सुपरिभाषित, वेल डिफाइंड सुपरिभाषित कलेक्शन माने संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। सेट को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी डॉट डॉट। एलिमेंट्स ऑफ सेट, समुच्चय के जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे ये समुच्चय लिखा ए बराबर ए ई आई ओ यू, तो इस सेट के जो ये मेंबर्स होते हैं इनको इस सेट का एलिमेंट कहते हैं। ये जो मेंबर्स होते हैं इनको इस समुच्चय का अवयव कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। तो बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन इक्वल टू 7। तो इस प्रकार समुच्चय लिखा जाता है। समुच्चय को लिखने की विधि अभी हम आपको बताएंगे। फिलहाल ये समझ लीजिए कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट, माने सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और सेट्स को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर ए बी सी डी डॉट डॉट ई टी से प्रदर्शित किया जाता है, डिनोट किया जाता है। ये आपको समझना है। वह सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। समझ रहे हैं बात? सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। एलिमेंट्स ऑफ सेट, समुच्चय के जो एलिमेंट्स होते हैं ये समुच्चय के अवयव होते हैं। समुच्चय के अवयव, समुच्चय के घटक, समुच्चय के मेंबर, समुच्चय के एलिमेंट्स, कुछ भी कह लीजिए। अच्छा, आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, रिप्रेजेंटिंग ऑफ सेट। रिप्रेजेंटिंग ऑफ सेट, सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं। पहला मेथड कहलाता है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, रोस्टर मेथड या टेबुलर मेथड। दूसरा होता है सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर मेथड को हिंदी में समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? समुच्चय निर्माण विधि। समय आपका वेस्ट ना हो इसलिए हम पहले से ही लिख के रख लेते हैं। अच्छा, इसको कहते हैं रोस्टर मेथड, रोस्टर विधि या रोस्टर रूप। ठीक है, कुछ भी कह लीजिए। तो रोस्टर रूप क्या होता है? इन दिस मेथड एलिमेंट्स आर लिस्टेड सेपरेटेड बाय कॉमास एंड इंक्लूड देम इन ए कर्ली ब्रैकेट। माने हिंदी में समझ लीजिए कि इन दिस मेथड, इस मेथड में, इस तरीके में, इस रूप में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको कॉमा लगा के, एलिमेंट्स को कॉमा लगा के एक मझले कोष्ठक के अंदर लिख देते हैं। तो इस रूप में लिखे हुए रूप को रोस्टर रूप या इस विधि में लिखे हुए समुच्चय को रोस्टर विधि कहते हैं। अब दूसरा है समुच्चय निर्माण विधि। इन दिस मेथड वी राइट द सेट बाय स्पेशल प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड बाय ऑल इट्स एलिमेंट। माने इस मेथड में जो भी समुच्चय लिखा जाता है उस समुच्चय का जो प्रॉपर्टी होती है, उस सेट की जो प्रॉपर्टी होती है वो उस सेट के प्रत्येक एलिमेंट में विद्यमान होती है। वो प्रॉपर्टी सेट का प्रत्येक एलिमेंट रखता है। अब उदाहरण, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे इसका एग्जाम्पल हमने लिखा कि ये सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इसको बिल्डर मेथड, इसको लिखना है रोस्टर रूप में। तो इस सेट ऑफ वोवेल्स माने स्वरों का समुच्चय। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्वर होते हैं ए
EIOU। तो इनको बीच में कॉमा लगा के एक मंझले कोष्ठक के अंदर लिख दिया, तो इस रूप को हम कहते हैं रोस्टर रूप। इस विधि को, समुच्चय को प्रदर्शित करने की इस विधि को रोस्टर विधि, रोस्टर मेथड, रोस्टर रूप कहते हैं। अब इसी को जैसे हमें लिखना है सेट बिल्डर मेथड में, इसमें लिखना है सेट बिल्डर मेथड में। तो सेट बिल्डर मेथड में क्या लिखेंगे, ये तो हमारा रोस्टर रूप हो गया। अब इसी को लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स इज वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो वोवेल ऑफ इंग्लिश मान प्रत्येक, ये ए ये भी वोवेल है, ई ये भी वोवेल है, आई ये भी वोवेल है, ओ ये भी वोवेल है, यू ये भी वोवेल है, ये भी वोवेल है। माने ये जितने भी करली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स लिखे हैं, ये सभी एलिमेंट्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवेल हैं। ये इस विधि में लिखे गए समुच्चय की विधि को हम समुच्चय निर्माण विधि माने सेट बिल्डर मेथड कहते हैं। जो इसमें प्रॉपर्टी दी गई है कि एक्स सच दैट एक्स इज वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो इस वोवेल्स, ये जितने भी एलिमेंट्स लिखे हैं ये सब वोवेल्स हैं, ये प्रॉपर्टी है इसकी। जैसे नीचे लिखा है 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, तो ये ऑड नंबर्स हैं, तो इसको हम सेट बिल्डर मेथड के रूप में लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नंबर। तो ये आपका हो गया ऑड नंबर। तो रोस्टर रूप में दिए गए समुच्चय के सभी एलिमेंट्स को, सभी अवयवों को करली ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा के लिखते हैं, तो ये रोस्टर रूप होता है। और सभी समुच्चय के अवयवों के गुण जो है, समुच्चय के सभी गुण उसके एलिमेंट्स में विद्यमान हो, तो उस रूप में लिखे गए समुच्चय को हम सेट बिल्डर मेथड कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ गए होंगे सब लोग। चलिए अब आता है टाइप्स ऑफ सेट्स, समुच्चय के प्रकार। तो पहला टाइप एम्प्टी सेट, पहला टाइप होता है एम्प्टी सेट। इसी एम्प्टी सेट को नल सेट और कहते हैं, नल सेट। तो ए सेट विच हैज़ नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो, एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो, माने ए सेट विच हैज़ नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। तो ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो उसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं। और इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई, ये करली ब्रैकेट और फाई, तो इसको फाई से या करली ब्रैकेट जिसमें कोई अवयव ना हो उससे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ लीजिए। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट क्या होता है, ए सेट विच हैज़ ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक और केवल एक अवयव हो उसको सिंगलटन सेट कहते हैं। सिंगलटन सेट को हिंदी में कहते हैं एकल समुच्चय, एकल समुच्चय, एकल समुच्चय। और एम्प्टी सेट, ये अभी हमने आपको बताया एम्प्टी सेट, इसको हिंदी में कहते हैं रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय। कुछ भाई, कुछ साथी, कुछ दोस्त हमारे हिंदी मीडियम के होंगे, तो वैसे मैथमेटिक्स में इंग्लिश और हिंदी ज़्यादा मैटर नहीं करता, फिर भी आप समझ लीजिए इंग्लिश में कहते हैं एम्प्टी सेट और नल सेट, और हिंदी में कहते हैं रिक्त समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो, ए सेट विच हैज़ नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। इट इज़ रिप्रेजेंट, इसको प्रदर्शित करते हैं इस करली ब्रैकेट से या फाई से। दूसरा हमने आपको बताया सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट इसको हिंदी में कहते हैं एकल समुच्चय, माने ऐसा समुच्चय जिसमें केवल और केवल एक अवयव हो, एक एलिमेंट हो। ए सेट विच हैज़ ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। एज जैसे कोई समुच्चय है, कोई सेट है, ए बराबर मंझले कोष्ठक के अंदर ये एक अवयव लिखा तो ये सिंगलटन सेट है, बी बराबर ये लिखा सिंगलटन सेट है, सी बराबर ये लिखा सिंगलटन सेट है। माने ऐसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, उसको सिंगलटन सेट या एकल समुच्चय कहते हैं। चलिए आगे आ जाइए, अगला देखते हैं फाइनाइट सेट। ए सेट विच हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो, निश्चित हो और सीमित हो, माने जिसके अवयवों को गिना जा सके, जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकें। ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों को हम गिन सकें, जिनकी गिनती हो सके, उसको फाइनाइट सेट कहते हैं। हिंदी में कहते हैं परिमित समुच्चय,
हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं परिमित समुच्चय। हिंदी में कहते हैं परिमित समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों को गिना जा सके या जिसमें अवयवों की संख्या परिमित हो, समुच्चय को हम क्या कहते हैं? परिमित समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या गिन सकें। ए सेट विच हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। चलिए, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? सेट विच हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या गिनी ना जा सके, जिसमें अवयवों की संख्या परिमित ना हो, माने अपरिमित हो, तो ऐसे समुच्चय को अपरिमित समुच्चय कहते हैं। चलिए, क्या कहते हैं? अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय। ए सेट विच हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अपरिमित हो, अर्थात परिमित ना हो, अर्थात जिस समुच्चय में अवयवों को गिना ना जा सके, उसको अपरिमित समुच्चय कहते हैं। चलिए आगे आ जाइए। अगला, नेक्स्ट, आगे देखिए। अगला नंबर है इक्वल सेट। इक्वल सेट इंग्लिश में कहते हैं इक्वल सेट और हिंदी में कहते हैं समान समुच्चय। समान समुच्चय। तो लिखा है टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल। दो समुच्चय ए और बी समान समुच्चय कहे जाते हैं इफ़ ए एंड बी हैव आइडेंटिकल एलिमेंट्स। माने मतलब ये हुआ कि दो समुच्चय ए और बी समान समुच्चय कहे जाते हैं यदि ए और बी में समान अवयव हों, एक जैसे अवयव हों, आइडेंटिकल एलिमेंट्स हों। फिर एक बार देख लीजिए, टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ़ ए एंड बी हैव आइडेंटिकल एलिमेंट्स, माने सेम एलिमेंट्स। तो दो समुच्चय ए और बी समान समुच्चय कहे जाते हैं यदि वो दोनों समुच्चय कैसे हों? जिनमें अवयव एक समान हों, एक जैसे हों। चलिए, उदाहरण के लिए एग्जाम्पल हमने लिखा a इज इक्वल टू 9, 10, 11। a इज इक्वल टू 9, 10, 11 और b इज इक्वल टू 10, 11, 9। तो देखिए 9, ये 9 एलिमेंट इसमें भी है, इसमें भी है, 10 इसमें भी है, इसमें भी है, 11 इसमें भी है, इसमें भी है। माने ऐसे दो समुच्चय जिनमें एक जैसे अवयव हों, एलिमेंट्स सेम हों, आइडेंटिकल एलिमेंट्स हों, तब हम कह सकते हैं क्या कि ए इज इक्वल टू बी। ऐसे सेट्स को इक्वल सेट्स कहा जाता है। ऐसे समुच्चयों को समान समुच्चय कहते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, नोट करके हम बता रहे थे ईच पेयर ऑफ इक्वावेलेंट सेट आर ईच पेयर ऑफ इक्वल सेट आर इक्वावेलेंट बट ईच पेयर ऑफ इक्वावेलेंट सेट नीड नॉट बी इक्वल। मतलब ये हो गया कि प्रत्येक समान समुच्चय समतुल्य समुच्चय हो सकता है। प्रत्येक समान समुच्चय का जो पेयर होता है, इक्वल सेट का जो पेयर, जैसे ए और बी इक्वल हैं तो वो इक्वल हैं तो इक्वावेलेंट होंगे, इक्वावेलेंट हो सकते हैं। जो पेयर ऑफ सेट्स है, समुच्चय का जोड़ा है, माने ए और बी, ए बराबर ये दिया गया, बी बराबर ये दिया गया, तो ये समान है तो समतुल्य भी हो सकता है, लेकिन प्रत्येक समतुल्य समुच्चय समान नहीं हो सकता। जैसे ये समतुल्य समुच्चय ए बराबर दिया 1, 2, 3, 4, बी बराबर दिया 9, 10, 11, 12, माने ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, बी इज इक्वल टू 9, 10, 11, 12। तो ये इसमें अवयवों की संख्या 4, इसमें एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4, इसमें अवयव 4, इसमें भी अवयव 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो ये इक्वावेलेंट तो हैं पर इक्वल नहीं है। ये समुच्चय इक्वल समुच्चय, माने ये इक्वावेलेंट तो हैं पर समान समुच्चय नहीं। अगर इनके दोनों को एलिमेंट्स भी समान होते, यहाँ भी 1, 2, 3, 4 लिख दिया जाए तो 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 हो जाएगा। तो ये इक्वल भी हो जाएंगे और इक्वावेलेंट भी हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ लिखा गया कि ईच पेयर ऑफ इक्वल सेट आर इक्वावेलेंट। प्रत्येक समान समुच्चय का पेयर समतुल्य हो सकता है, बट ईच पेयर ऑफ इक्वावेलेंट सेट नीड नॉट बी इक्वल। लेकिन प्रत्येक समतुल्य समुच्चय का जोड़ा ये जरूरी नहीं कि समान समुच्चय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, चलिए साथियों, आज के लिए बस इतना ही। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा, और समझ में आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने इस परिवार को बढ़ाइए। आपका प्यार, आपका
जो है सपोर्ट ही हमें और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से ही हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। दोस्तों, आपसे सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आपको अगर वीडियो पसंद आता है, वीडियो कैसा लगता है, तो कमेंट करिए, हमें बताइए। इससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है। आज हमने आपको क्या क्या पढ़ाया, सेट क्या होता है, टाइप्स ऑफ सेट्स क्या होते हैं, सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये सब आपको पढ़ाया। इसका रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। और समझ में नहीं आता है, वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। मेहनत करिए। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसके आगे नए टॉपिक के साथ, धमाकेदार टॉपिक के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।